नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही सफलता के कई प्रतिमान गढ़े हैं। प्रशांत पांडे एवं श्रीमती सुमिता पांडे की सुपुत्री कनु पांडे बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। अभी वे रुंगटा कॉलेज में दंत चिकित्सा में तीसरी वर्ष की छात्रा हैं। मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ वे साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पैठ बना चुकी हैं। इस अल्पायु में ही उनका कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई है। अध्ययन और कविता से बचे समय में वे अपने शौक कुकिंग को भी पर्याप्त समय देती हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है। कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने शौक को बखूबी निखारा और यूट्यूब के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आइए मिलते हैं कनु पांडे से। नमस्कार, मैं शुभांगी सोनी और आप देख रहे हैं रीडर फर्स्ट। आइए आज हम मिलते हैं कनु पांडे जी से। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कनु पांडे है और मैं रायगढ़ के रहने वाली हूँ। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। मेरा 12th तक जो है वो ओपी जिंदल स्कूल से हुआ है और उसके बाद मैं अभी बीडीएस कर रही हूँ रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस से। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा और मेरा छोटा भाई रहते हैं और उनकी वजह से मुझे हमेशा से जो है आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता रहा। हमेशा से उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए और उनका हमेशा से मेरे साथ सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। आपका मेडिकल में जाने का निर्णय कैसे और क्यों हुआ? मुझे बचपन से ही डॉक्टर्स को देख करके बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा से चाहती थी कि किसी भी तरीके से जाना है तो मेडिकल में ही जाना है, लोगों की जो है सहायता करनी है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना है। सो इसलिए मेडिकल के लिए फिर फील्ड को चूज़ किया अपनी। मेडिकल फील्ड के साथ साथ और किस चीज़ में रुचि रखती हैं? मेरी हॉबीज़ और जो शौक़ हैं वो बहुत तरीके के हैं। जैसे कि मेरे को कुकिंग और बेकिंग बहुत पसंद है क्योंकि मम्मी का इंटरेस्ट था तो हाँ वहाँ से आया है। उसके बाद फिर मेरे को जो लिटरेचर वर्क रहता है जैसे कि पोएम्स वगैरह लिखना, पोएट्री करना, उन सब में शौक़ है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, एंकरिंग, इन सब में भी अच्छा लगता है करना। कहा जाता है कि बच्चों की सोच को आगे बढ़ाने में माता पिता का अमूल्य योगदान होता है, तो इससे आप क्या बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोगों के जो कुछ भी हम करते हैं, हम जो कुछ भी सीखते समझते हैं, सब में बहुत अच्छे तरीके से हमारे माता पिता जी का जो है योगदान होता है। मेरे साथ भी उन लोगों का हमेशा साथ रहा है, जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जैसे भी बिहेव करती हूँ, जो कुछ भी है सब कुछ उन लोगों की वजह से है। आप शौक में क्या क्या रखती हैं? शौक में बेकिंग वगैरह पसंद है, जैसे कि केक्स वेक्स बनाना, अलग अलग बेकिंग के जो रेसिपीज़ होते हैं उनको देखना, समझना, कैसे कैसे उनमें वेरिएशंस ला सकते हैं उसको करना। फिर अभी जैसे कि मेरे को पोइट्री राइटिंग पसंद है, पोएम्स वगैरह लिखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में मैंने जो है 2 बुक्स भी मेरी पब्लिश हुई जिनमें मेरे कुछ पोएम्स आए हुए हैं, जो कि एक्चुअली वो थी बुक्स का एक संग्रह था जिनमें लाइक पोएम्स का संग्रह था जिसमें आया। उसके अलावा स्पोर्ट जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल, उन सब में रुचि है और बस इतना ही। इन सब से उपलब्धि कैसे मिली आपको? इन सब से उपलब्धि इस तरीके से मिलती आई है कि जो मेरा स्कूल रहा वहाँ से हमेशा मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। स्टेज दिया गया ताकि हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। उसके अलावा हम लोगों का जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 बुक्स पब्लिश हुई इसी साल, तो वो भी एक उपलब्धि है। उसके अलावा बेकिंग के में जब ये कोरोना काल चल रहा था तो हमने देखा कि ऑनलाइन बहुत चीज़ें चल रही थी, तो मैंने भी उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करी। कुछ 50+ लोगों को मैंने जो है ऑनलाइन सिखाया, जिसमें इंडिया के हर कोने से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। तो ये उपलब्धियाँ थीं। आप एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं और इतने सारे कामों को कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो ठीक है। जब फ्री टाइम रहा तो अपने पैशन को टाइम दे दिया और जब काम पढ़ाई वगैरह करना है तो उसका टाइम मैनेजमेंट बेसिकली देखना पड़ता है, हो जाता है। अपने हम उम्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? हमेशा जो मम्मी पापा सिखाते हैं उसके लिए आप लोग उन लोगों को फॉलो करिए, जो उन लोग बता रहे हैं उसको करिए, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। और अपने प्रोफेशन के साथ हमेशा अपना पैशन साथ रखना चाहिए। कभी भी अपना पैशन और प्रोफेशन अलग अलग नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए है। आमतौर पर मेडिकल स्टूडेंट साहित्य में रुचि बहुत कम रखते हैं,
तो आप इस टाइप में साहित्य में रुचि कैसे रखती हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल के बच्चे हैं तो हम लोग जो हैं पोएट्री और इन सब में ध्यान नहीं रख सकते हैं, साहित्य में ध्यान नहीं दे सकते हैं। दरअसल मेरी रुचि बचपन से ही थी साहित्य में, क्योंकि स्कूल में करते आए थे अपना डिबेट और ये सब, और लिखना वगैरह साहित्यकार से रिलेटेड चीज़ें करते आए थे, तो उसमें रुचि बनी थी और अभी भी है। और जनरली जो हम लोगों का लाइफ में होता रहता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ भी मन में आता है उसको बस जो है पेन पेपर में लिख देती हूँ, तो वहाँ से फिर हो जाता है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा जो हमारी लाइफ में हो रहा है ना, मतलब जैसे कोई भी बच्चा आया साथ में, ठीक है, तो ऐसा लगा कि अरे वो बचपन के दिन हमारे कैसे थे, तो वहाँ से कोई भी चाइल्डहुड से रिलेटेड पोएट्री आ जाती है। कहीं किसी का दुख देखते हैं या कहीं पे कोई स्पीच सुनते हैं जो कि हमें मोटिवेट करती है, तो वहाँ से समझ में आता है अच्छा लाइफ में ये भी हो सकता है। तो जनरली लाइफ से रिलेटेड मेरी पोएम्स रहती हैं, जो भी मैं अपने आसपास इर्द गिर्द देखती हूँ उनको देख करके फिर लिखती हूँ। आप कुकिंग में इतने इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें आपका फेवरेट डिश कौन सा है? मेरा फेवरेट डिश जो मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो लज़ानिया है, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंटल डिश है और जनरली रायगढ़ में तो नहीं मिलता है, तो उसको बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये थी कनु पांडे जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत सरल रूप से जवाब दिया।